हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है दी टाइगर पोएम की समरी, जिसको लिखा है विलियम ब्लेक ने। तो चलो शुरू करते हैं। दी टाइगर पोएम वाज ओरिजिनली स्पेल्ड, असल में टाइगर है लेकिन ओल्ड इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग TY थी। अब हम इसको TIGER लिखते हैं। तो ये ओल्ड इंग्लिश के मुताबिक इस तरह की स्पेलिंग थी, जिसकी वजह से उसको टाइगर, लेकिन इस टाइगर का मतलब भी वही रियल वाला एनिमल वाला टाइगर है। ठीक है, इसकी ये रियल स्पेलिंग है और इसको लिखा था विलियम ब्लेक ने। द पोएम वाज पब्लिश्ड इन द ब्लेक कलेक्शंस ऑफ सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस इन 1794। ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की कलेक्शन में ब्लेक की पोएम पब्लिश्ड है, जिसको पब्लिश किया गया था 1794 में। This poem is a lyric poem that focuses on the nature of God and his creations. ये एक लिरिकल पोएम है जो कि फोकस करती है नेचर ऑफ गॉड पर और उसकी क्रिएशंस पर। दी टाइगर इज़ वन ऑफ द फेमस पोएम्स बाय विलियम ब्लेक। और जो दी टाइगर है ये क्या है, ये बहुत ही फेमस पोएम्स में से है विलियम ब्लेक की। The Tiger poem is a sister poem to The Lamb. The Lamb की भी मैं समरी की वीडियो बना चुकी हूँ, अगर आपने वो देखनी है तो देख लें। ठीक है, ये उसकी क्या है, ये सिस्टर पोएम है उसकी, एंड इट इज़ डीपली लिंक्ड विद The Lamb that was published in 1789 in the collection entitled Songs of Innocence by William Blake. ये सिस्टर पोएम है द लैम्ब की, जो कि पब्लिश हुई थी 1789 में और ये हुई है 1794 में। ठीक है, और जो दी लैम्ब है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से है और जो दी टाइगर है ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से है। उसमें अगर हम दी लैम्ब में देखें तो उसमें वो एक मतलब बच्चे की कहानी बता रहा है, लेकिन यहाँ पर वो टाइगर की बता रहा है। ठीक है, द पोएम द टाइगर प्रेजेंट्स a duality between aesthetic beauty and primal ferocity. On the other hand, the lamb brings attention to innocence. यहाँ पर अगर हम इसको द टाइगर पोएम को देखें तो ये क्या है, ये डुअलिटी, ये हम प्रेजेंट हमें दिखाती है डुअलिटी बिटवीन एस्थेटिक ब्यूटी में और प्राइमल फेरोसिटी में। लेकिन जब हम लैम्प को देखते हैं तो वो हमारी अटेंशन को इनोसेंस की तरफ लेकर जाती है। ब्लेक हाईलाइट्स द contrary aspects of life by comparing these two poems। और यहाँ पर वो contrary aspects of life को हाईलाइट करते हुए इन दोनों पोएम्स को कंपेयर करते हैं और बिलीव करते हैं that the hand that creates the lamp, और इस बात को बिलीव करते हैं कि जिस हैंड ने, जिस गॉड ने लैम्प को बनाया है उसी ने टाइगर को बनाया है। हालांकि जो लैम्प है वो बहुत ही खूबसूरत और मतलब खूबसूरत क्रिएशन है, जो कि बहुत ही इनोसेंट है, जिसको देखकर हमें प्यार आता है। और दूसरी साइड पर टाइगर है जिसे देखकर हमें खौफ आता है। The Tiger is highly symbolic poem based on Blake's personal philosophy of spiritual and intellectual revolution by individuals. जो टाइगर है ये क्या है, ये एक हाईली सिम्बॉलिक पोएम है जो कि बेस करती है ब्लेक की पर्सनल फिलॉसफी, उनकी मतलब जो कि स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन बाय इंडिविजुअल्स पर बेस करती है। ठीक है, मतलब कि जो हमारे इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो इंटेलेक्चुअल और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन होती है फ्रॉम देयर बर्थ टू द एज व्हेन दे बिकम एडल्ट, तो उसमें जो भी उनके अंदर रेवोल्यूशन आती है, जो भी उनके अंदर चेंजेस आती है, तो उस पर ये बेस करती है। ठीक है, पहले यहाँ पर लैम्ब को उसने छोटे बच्चे से मिलाया है और वही लैम्ब जब इस दुनिया के एक्सपीरियंस लेकर बड़ा हो जाता है, मतलब वही इंसान तो टाइगर बन जाता है, क्योंकि वो उसके अंदर अब वो इनोसेंस कुछ भी वैसा नहीं रहता। द स्पीकर इज द इन द पोएम इज पजल्ड एट द साइंड ऑफ अ टाइगर इन द नाइट। और जो स्पीकर है
इस पोएम का वो पजल हो जाता है एक टाइगर को रात में देखकर, एंड ही आस्क इट अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस about its fierce appearance and about the creator who made it। और यहाँ पर वो बहुत सारे सवालात मतलब उसके जहन में आते हैं जो कि वो उठाता है और कहता है कि उसकी इतनी ख़तरनाक अपीयरेंस को देखकर उठाता है और पूछता है कि ये कौन सा क्रिएटर है जिसने इसको बनाया है। टाइगर को देख के वो ये बोल रहा है, ओके। बट द कॉन्टेक्स्ट एंड एवरीथिंग इन इट मस्ट बी इंटरप्टेड अकॉर्डिंग टू ब्लेक फिलोसफी ऑफ सिम्बॉलिक myths अबाउट ह्यूमन लाइफ, सोसाइटी, स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन। लेकिन जो इसका कॉन्टेक्स्ट है और जो कुछ भी है इसमें वो क्या कह रहा है, वो इंटरप्टेड है अकॉर्डिंग टू द ब्लैक फिलोसफी ऑफ सिम्बॉलिक myths ह्यूमन लाइफ्स पर और सोसाइटी पर और स्पिरिचुअल रेवोल्यूशन पर, ओके। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास दो ही पैराग्राफ हैं। द टाइगर इज़ अ fearful creature with a lovely shape। जो टाइगर है वो एक खौफनाक क्रिएचर है, लेकिन उसकी जो शेप उस सबको अगर हम देखें तो वो बहुत ही ज़्यादा लवली है, ठीक है। इन द फॉरेस्ट एट नाइट इट्स साइड्स बर्न ब्राइटली लाइक बॉल्स ऑफ फायर। और अगर रात में हम उसको जंगलात में देखें तो उसकी आंखें इस तरह से ब्राइट हुई होती हैं जैसे कि फायर की बॉल हो। द पोएट वंडर्स टू नो who framed the tiger's body। और जो पोइट है वो हैरान हो जाता है ये जानकर, मतलब हैरान होते हैं ये जानने के लिए कि कौन है जिसने इसकी बॉडी को शेप किया है, इसकी बॉडी को मतलब फ्रेम्ड किया है इतना खूबसूरत। फेयरफुल बट वेल प्रोपोर्शन्ड, खौफज़दा है लेकिन बहुत ही मतलब आला है, उसका हर चीज़ मतलब फर्स्ट क्लास है। द क्रिएचर of the tiger must have gone to distant volcanic depths or skies in order to fetch needful fire for its eyes। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि जो क्रिएचर है टाइगर का वो यकीनन वोल्केनिक की वोल्केनो जो होते हैं उसकी बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में गया होगा या स्काइज के बहुत ही ज़्यादा ऊपर गया होगा ताकि वो इस तरह की आग ढूंढ सके जो कि उसकी आंखों में नज़र आती है टाइगर की। ही मस्ट हैव टू टेक ग्रेट फिज़िकल लेबर, और उसको बहुत ही ज़्यादा फिज़िकल लेबर करना पड़ा होगा, एंड मच टाइम इन फॉर्मिंग द मसल्स ऑफ टाइगर्स हार्ट, और बहुत ही ज़्यादा टाइम उसको इसके जो मसल्स हैं, इसके जो हार्ट के मसल्स हैं उनको बनाने में लगा होगा। एंड व्हेन द टाइगर बिकम अ लिविंग रियलिटी, और जब ये टाइगर एक लिविंग रियलिटी बन गया होगा, हिज पाव्स लेग्स अपीयर्ड ड्रीडफुल, और इसके जो पाव्स और लेग्स सब कुछ हैं वो ड्रीडफुल लग रहे होंगे। द क्रिएटर ऑल्सो मस्ट हैव यूजेस द huge hammer, anvil and chain in forming its symmetry। He displayed great skill and courage while creating the tiger। The angels were so amazed to see the creation of the tiger that they threw down their spears and wept। The poet wonders if God smiled with satisfaction to see his new creature, the tiger. He cannot make out how God, who created the meek and innocent lamb, also created the ferocious tiger। सो होप सो आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।